सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 पढ़ रहे थे, जो आपकी कविता है जिसका नाम है भूर और बरखा। ये कविता मीराबाई ने लिखी है। ये कविता जो है ये मीराबाई के द्वारा लिखे गए पद हैं। कल हमने पहले पद की सप्रसंग व्याख्या की थी। आज हम विद्यार्थियों इसके दूसरे पद की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कल हमने प्रथम पद किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण से उठने के लिए कहती है, और जैसे ही दिन चढ़ता है तो सारी गोपियां जो हैं वो माखन निकाल कर मथ लेती हैं, और ग्वाल बाल सारे जो हैं वह श्री कृष्ण के उठने का इंतज़ार करते हैं। और जब वह उठ जाते हैं तो श्री कृष्ण की जय जयकार का उच्चारण करते हैं, और उसके बाद माखन रोटी लेकर श्री कृष्ण अपनी गऊओं को चराने चले जाते हैं। तो मीरा जो है वो अपने प्रभु श्री कृष्ण को गिरधर नागर कहकर कहती है कि ये जिनकी कृपा श्री कृष्ण जिन पर श्री कृष्ण की कृपा हो वह उनका उद्धार कर देते हैं। तो अभी हम दूसरा पद पढ़ेंगे। मैं साथ साथ में आपको इनके कठिन शब्द भी सुनाते जाऊंगी, बताते जाऊंगी। दूसरा पद है, बरस बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में गयो मेरो मनबा, बनक सुनी हरि आवन की, उमड़ गुमड़ चहु दसी ते आयो, दामिन धमके जर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। बरसे का अर्थ होता है बरसना। बदरिया कहा गया है बादल को। भावन होता है बाना, कोई चीज़ अच्छी लगना। उमगयो होता है प्रसन्न होना, खुश होना। मनवा होता है मन। बनक होता है खबर। हरि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। आवन का अर्थ होता है आना। चहु दिशी होती है चारों दिशाओं में, चारों ओर। दामन हो गया दामिनी या बिजली को कहा गया है। दमक हो गई बिजली की चमक। लावन हो गया लाना। मेहा हो गए मेघा, बादल को कहा गया है, यहाँ पर मेघ को कहा गया है। शीतल हो गई ठंडी, पवन हो गई हवा, सुहावन हो गया सुहावनी, नागर हो गया चतुर, और मंगल गावन हो गया मंगल गीत गाना। ठीक है, तो इसमें जो मीराबाई है वह कहती हैं, उन्होंने क्या कहा है कि वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रभु जो श्री कृष्ण है उनके आने की संभावना को यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अपने पद में व्यक्त किया है। अपनी मन के भाव जो हैं उस समय उनके बारे में उन्होंने बताया है। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि सावन में गयो मेरो मनबा। ठीक है, पहले तो वो कहती हैं बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, कि जैसे ही सावन की बदरिया, सावन के जो बादल हैं वो आते हैं तो सावन के बादल बरसने लगते हैं। तो क्या होता है, सावन के बादल बरसने से उनके मन में बहुत ही अच्छे विचार आते हैं, और वह सोचती हैं कि सावन के आने से श्री कृष्ण के आने की बात भी मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही सावन की ऋतु आएगी तो श्री कृष्ण भी आएंगे उनसे मिलने के लिए। उनके मन में एक नई उमंग जो है वो भर जाती है। यहाँ पर मीराबाई क्या कहती हैं कि सावन आने से उनको ऐसा लगता है कि सावन आ गया है, और वह खुश हो जाती हैं कि अब सावन आया है तो अब श्री कृष्ण भी उनसे मिलने आएंगे। बादल चारों ओर जो हैं वो छा जाते हैं। उमड़ उमड़ चहुदिश में आया। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि चारों दिशाओं में बादल जो हैं वो उमड़ उमड़ कर घूम घूम कर आ रहे हैं, और जो बिजली है वो क्या कर रही है, बीच बीच में चमक रही है, और वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो क्या कर रही हैं, धरती पर पड़ रही हैं, जिससे धरती क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, और ठंडी ठंडी सुहावनी हवा जो है वो भी चल रही है। तो इस समय जो मीरा जो है ऐसे मौसम में देखकर बहुत ही खुश होती है, और मीरा कहती है कि उनके जो प्रभु हैं, उनके जो भगवान हैं श्री कृष्ण हैं, वह भी बहुत चतुर हैं।
क्यों चतुर हैं? क्योंकि सावन में उनके आने का समाचार जो है सुनकर उनका मन प्रसन्नता से क्या हो गया है, भर गया है। और वह क्या कर रही है, खुशी के मारे जो मीराबाई हैं वह मंगल गीत गा रही हैं। तो इसमें आगे क्या कहती हैं, मीराबाई कह रही हैं कि जो सावन के जो बादल आते हैं उस समय जो बारिश की नन्ही नन्ही जो बूंदें हैं वो बरसती हैं, तो उससे क्या होता है, हवा जो है वो ठंडी हो जाती है। और वह क्या करने लगती हैं, ठंडी हवा जो है वो उनको कैसा, मतलब बहुत ही अच्छा प्रतीत करवाती हैं। और मीरा जो है वो खुश होकर अपने प्रभु की आने की खुशी में अच्छे जो मंगल गीत हैं वो गाना शुरू कर देती है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका दूसरा पद, जिसमें मीराबाई जो है उसने क्या बताया है, सावन के आने पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी सावन आ गया है, वर्षा ऋतु आ गई है, तो इसके साथ साथ उनको इस तरह से लगता है कि श्री कृष्ण भी आ रहे हैं। और उनके आने की खुशी में जो बादल हैं वो चारों दिशाओं में घूम घूम कर मौसम को सुहाना कर रहे हैं। और खुशी के मारे मीराबाई भी मंगलगान गा रही है। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।